जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों, राहुल गांधी को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। देश विरोधी ताकतें, जो विदेशी ताकतें हैं, जो देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ काम कर रही है, उसको बीजेपी ने एक्सपोज कर दिया है आज। अब बीजेपी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं कांग्रेस के ऊपर में। राहुल गांधी, कहा जा रहा है कि इसके बाद पूरी कांग्रेस बाहर निकल के पार्लियामेंट के बाहर नारेबाजी दे रही थी, भाग गए थे ये लोग पार्लियामेंट से। दोस्तों, बहुत ही गहरे इल्जाम है दोस्तों, जो हम लोगों को लग रहा था कि लोकसभा हो या हमारे भारत के ऊपर में विदेशी ताकतें, जो जॉर्ज सोरोस जैसी फाउंडेशन है, वो काम कर रही है दोस्तों, ये साबित हो गया है दोस्तों। अभी 2 दिसंबर को फ्रांस की एक न्यूज पेपर है दोस्तों, उसका नाम है मीडिया पार्ट। उसने एक्सपोज करते हुए कहा है कि OCCRP ये जो है दोस्तों, ये एक CIA की फंडेड एजेंसी है दोस्तों। इसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, इसका पूरा फुल फॉर्म है। ये क्या करती है भाई, ये मीडिया अलग अलग डेमोक्रेसी, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, इसके वहां पे अस्थिरता लाने में और टूल किट तैयार करके देने में सबसे बड़ा संगठन है ये एक एजेंट की तरह काम करता है, जिसमें ओपन सोसाइटी के जॉर्ज सोरोस के हैं फंडेड, और जॉर्ज सोरोस इनडायरेक्टली वो CIA के साथ में ही काम कर रहे हैं। वो उसके पपेट की तरह उसको पाल पोस रहा है CIA। अब दोस्तों, एक सेकंड के लिए OCCRP को हम साइड रखते हैं। इतना मैंने आपको कह दिया कि OCCRP एक एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी, जिसका यही काम है कि पूरे वर्ल्ड में कहां पे गड़बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में, इसको पॉइंट आउट करो, अस्थिरता लाओ। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस है, कोई पॉइंट टूल किट, अपने एजेंटों को टूल किट बना के एक मुद्दा दे दो ताकि वो वहां पे अपने देश में होय हल्ला करे। ठीक है। अब दोस्तों, एक संगठन है, उसका नाम है दोस्तों USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये उसका फुल फॉर्म है। इसको चलाती कौन है पता है आपको? एडमिनिस्ट्रेशन करती है समंथा पावर नाम की एक महिला। ये मैडम यूएसए की CIA एजेंसी से साथ डायरेक्टली डील करती है। अब दोस्तों, इसका यही काम है कि पूरी तरह से OCCRP में क्या काम होना है, क्या एजेंडा किस कंट्री के लिए चलेगा, ये इसका देखने का इनका काम है। अब दोस्तों, OCCRP में किसी को भी इंटर्नशिप हो या किसी भी पत्रकार को, एम्प्लॉय को रखना हो ना, तो वो लिस्ट पहले जाती है CIA के पास में, पूरी बैकग्राउंड उनका चेक होता है, आइडियोलॉजी मैच होती है। अगर वहां से समंथा पावर बोल दे कि हाँ ठीक है, इस बंदे को रखना है, तो ही वो हायर हो सकता है, तो ही उसको अपॉइंट कर सकता है OCCRP। ठीक है। अब दोस्तों, इसको टोटल जो फंडिंग मिलती है ना, ये मिली है $15 मिलियन। वो है फ्रांस, आपकी स्विट्जरलैंड, यूरोपियन यूनियन से $1 मिलियन इनको मिला है, और इनके अलग अलग कंट्रीज से जो फंड मिले हैं दोस्तों, जैसे ब्रिटेन हो गया, स्वीडन हो गया। ठीक है, ऐसे फंडिंग इनको $14 मिलियन इनसे मिलता है, $1 मिलियन यूरोपियन यूनियन से मिलता है। खाली USA कितना इसको पता है आपको फंडिंग करता? $47 मिलियन। $47 मिलियन। ये इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, OCCRP जो है दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन, ठीक है, रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। आज तक अमेरिका के अंदर का एक भी, जब से ये बना है तब से एक भी करप्शन इसने उजागर नहीं किया। अब मैं बताता हूं, ये OCCRP देश विरोधी ताकत हमारे लिए हमेशा से भारत को अस्थिर करने में क्यों आगे रहती थी, और राहुल गांधी जी का इसके साथ क्या कनेक्शन है। दोस्तों, पेगासस का मुद्दा याद है आपको? जब राहुल गांधी संसद के फ्लोर में चिल्ला चिल्ला के संसद चलने नहीं दे रहे थे, हर जगह मीडिया में जाके पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, कहा जा रहा था कि हमारे फोन के अंदर में बीजेपी ने इंस्टॉल कर दी और बीजेपी हमारे पे नजर रख रहा है, ये लेके जो बावेला मचाया था राहुल गांधी और कांग्रेस के पूरे चमचों ने मिलके भारतवर्ष में, जिससे भारत में एक नेगेटिव इंपैक्ट भारत की दर्शाई जा रही थी इंटरनेशनल
छवि खराब कर रही थी, प्लस देश के अंदर भी एक भ्रमित कर रहे थे जनता को। ये मुद्दा ओसीसीआरपी के न्यूज़पेपर में आता जिस दिन है, उसके अगले दिन राहुल गांधी उठाते हैं। ठीक है, ये मुद्दा जबकि थोड़ा पुराना हो गया था, तब राहुल गांधी और कांग्रेस को दिक्कत नहीं आई, लेकिन ओसीसीआरपी में जैसे ही ये छपता है, उसके अगले दिन राहुल गांधी कांग्रेस ये मुद्दा बढ़ चढ़ के उठाते हैं। और ठीक पार्लियामेंट चलना होता है ना, उसके ठीक पहले ही ऐसे इश्यूज आते हैं। ठीक है, अब दूसरी हम देख लेते हैं कोविड। कोविड के टाइम में दोस्तों, हम भारत ने अपनी वैक्सीन खुद बनाई। भारत इतना सक्षम है, ये भारत ने कर दिखाया। भारत की एकता दिखी उस टाइम में। हमारी मेडिकल सारी एजेंसीज, चाहे वो छोटे छोटे कारीगर जो मास्क बना रहे थे, सबने एकता दिखाई। पूरा भारतवर्ष एक साथ इन्होंने लड़के कोविड से लड़ने के लिए अपनी खुद की वैक्सीन बनाई। और हम लोग मैत्री के लिए दोस्तों, वैक्सीन मैत्री के तहत छोटे छोटे देशों को भी हम अपनी वैक्सीन भेज रहे थे मुफ्त में, कि जान बचाइए। भारत जो वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा था, इसमें भारत की नाम चर्चा हर जगह से हो रही थी, और हमारी वैक्सीन विश्व में सबसे ज्यादा अच्छी साबित हुई है। उस टाइम में जो फॉरेन की कंपनीज थी, अमेरिका की हो, इनकी वैक्सीन को खतरा था, इनकी कंपनीज को, फार्मा कंपनीज को। इसलिए ओसीसीआरएफ के द्वारा हमारी वैक्सीन को गलत दिखाने के लिए सबसे पहले वहां पे छपता है कि देखो, ब्राजील ने भारत की जो वैक्सीन थी उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये ओसीसीआरपी ने छापा था। ठीक है, अब जैसे ही ये छापता है ओसीसीआरपी, अगले दिन कांग्रेस ये मुद्दा लेके उठाती है, मजाक उड़ाती है मीडिया चैनल में आके। सोचिए, जब लोग मर रहे थे, भारत में अपना वैक्सीन लोग लगवा रहे थे, उस टाइम पे कांग्रेस ये मुद्दा उठाती है। भाई, कांग्रेसियों को कौन सा एजेंडा। और बाद में ये चिल्ला रहे थे कि हमें भी फॉरेन से मंगानी चाहिए, अमेरिका से मंगानी चाहिए वैक्सीन, उनकी वैक्सीन हमसे अच्छी है। कांग्रेस के साथ साथ तो अरविंद केजरीवाल भी चालू हो गए थे, याद है ना। और जाने अनजाने में कुछ ऐसे भी नेता इसमें आ गए थे, अखिलेश यादव जैसे, जो कह रहे थे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। सोचिए, मतलब ये बंदा फॉरेन में पढ़ा है, कोई आईक्यू लेवल मुझे नहीं पता। वो बोलते हैं ना, आप पैसे आ जाने से भी क्लास नहीं आता है, इंटेलेक्चुअल आप नहीं खरीद सकते, अपनी लॉजिक नहीं खरीद सकते। अब राहुल गांधी और कांग्रेस का एजेंडा और केजरीवाल का, इससे हमें पता है कि ये पैरेलली काम करते किसके लिए है। सबूत इतने टाइम से नहीं मिल रहे थे, इसलिए बीजेपी ने आज तो खुल के आरोप लगा दिए। कांग्रेस ने कभी तक जवाब नहीं दिया इसका, ना ही कोर्ट में केस किया इसके खिलाफ। अब दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि ठीक है, और क्या क्या किया इसने। दोस्तों, आपको पता है हिंडनबर्ग का इशू, जब यहाँ पे सत्र चलने वाला था पार्लियामेंट में, तब अचानक से हिंडनबर्ग एक अदानी के खिलाफ एक रिपोर्ट लिखता है, और वो रिपोर्ट छप के आती है कहां पे, ओसीसीआरपी में। जिसके बाद कांग्रेस पूरे इंडिया में बावेला मचा रहा है, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग करके। जैसे हिंडनबर्ग तो मतलब गीता, कुरान, बाइबल, यही हिंडनबर्ग जो बोलेगा वही सही है। हिंडनबर्ग को कितनी कंट्री ने बैंड करके रखा भाई, वो तो शॉर्ट सेलर है, सबको पता है। वो कंट्री को टारगेट करता है, वहां के शेयर गिराता और शॉर्ट पोजीशन बना के बैठ जाता। ओसीसीआरपी ने एक मुद्दा थमा दिया, और टूल किट के हिसाब से कांग्रेसियों को, और कांग्रेसी तामझाम के साथ वह अदानी चोर है, मोदी अदानी का दोस्त है, ये लेकर चालू कर दिया था। पूरी पार्लियामेंट चलने नहीं दी थी दोस्तों, और नेगेटिव इंपैक्ट पूरे भारत में भ्रमित करने के लिए इन्होंने टूल किट को, और इनके चमचे टके टके के आरफा खानम जैसे है ना, वो टके टके के जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, जो एजेंडा, वो तो शाहीन बाग में याद है ना, उसने क्या कहा था, हमने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, हमारा मकसद नहीं बदला, ये याद रखिएगा। तो ये सब छाप रहे थे, पेगासस के लिए छापा, अदानी के लिए ये छाप रहे थे, वैक्सीन के लिए भी छापा था। टूल किट है ना, पूरा इनका गैंग है, एनजीओ के माध्यम से उनको फंडिंग भी हो रही थी बैक चैनल से, जिसकी ऑलरेडी एजेंसी काम लग रही है। जिस दिन एक साथ में सब पे बाज गिरेगी,
अब क्योंकि बीजेपी ने आज ये मुद्दा उठाया तो ऑलरेडी मैं इतना एश्योर्ड हो सकता हूं मन में, मुझे तो लगता है कि बीजेपी वो हर जगह से काम कर रही है। दोस्तों, अब अदानी का रिपोर्ट भी फर्जी निकला, पब्लिक के सामने आ गया, जांच होगी। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि भाई कोई केस ही नहीं बनता, सब ट्रांसपेरेंसी के साथ में क्लियर है, सारा हिसाब इन्होंने कहां से उधार लिया, कितने ब्याज दे रहे हैं, और एक भी इनकी पेमेंट आज तक फेल नहीं गई है, टाइम से पहले ये चुका देते हैं। क्योंकि अदानी के बिजनेस कुछ ऐसे हैं दोस्तों, रिकरिंग बिजनेस, पता है ना। आज मैंने अगर 100 रुपए कहीं पे लगाए हैं, कोई शॉप खरीदी है मैंने लोन पे, बैंक से लोन लेके कोई शॉप खरीदी है, और मुझे पता है कि भाई कल को मैं वो शॉप रेंट पे भी चढ़ा दूंगा ना, तो मेरा हर महीने का ईएमआई आराम से निकल जाएगा, प्लस कुछ पैसे बच भी जाएंगे एज ए प्रॉफिट। तो अदानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिया है, चलो सड़क बना ली है, सड़क के पैसे मिलने हैं ना भाई, 3 साल के बाद में जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर सरकार उसको पैसे भी तो देती रहेगी, वो अपना लोन चुकाते रहेगा। तब राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं, आप प्रूफ जितने भी दे दीजिए, भले वो प्रूफ हो चुका है सत्यवादी, हम तो नहीं मानेंगे क्योंकि ओसीआरएफ ने छापा है। ठीक है, अब रिसेंट का मुद्दा आपको बता दो, हाल चाल में आपको याद होगा, ये महीना दिन भी नहीं हुआ, 15-20 दिन पहले की बात है। अभी एक रिपोर्ट ओसीआरएफ ने फिर छापी, ओसीआरपी ने क्या उसने छापी कि अदानी भाई साहब हमारे जो है उसके बारे में छापा कि यूएसए की एक कोर्ट ने नोटिस अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, ये छापा था हमारे यहां पे। बस राहुल 4 बजे मोहम्मद जुबैर और जैसे जितने भी प्रोपेगेंडिस्ट है ना, ये लोग 4-4:30 बजे एक्स प्लेटफॉर्म, जो कि ट्विटर था पहले अब एक्स है, यहां पे छापना चालू कर दिया था इन्होंने, पोस्ट करना सब रेडी था, इनको पता था कि रिपोर्ट लीक होगी और हम 4 बजे 4:30 बजे उठ के ये कर देंगे पोस्ट, ताकि मार्केट 9 बजे खुलती है उससे पहले ही नेगेटिव सेंटीमेंट फैला दो मार्केट में, ताकि खुलते के साथ अदानी के शेयर गिर जाए। भारत की इकोनॉमी और हमारे मोदी जी, भारत में ये जो स्थिरता है ना डेमोक्रेसी में, ये इसको अफेक्ट करने के लिए ये लोग काम करते हैं, विदेशी ताकतें। और हमारे यहाँ के देश के अंदर के गद्दार ऐसे हैं दोस्तों, जो सत्ता पाने के लिए देश को भी बेच दे। फिर कांग्रेसी लोग मुद्दा बना के इसको उछल रहे थे, फिर पता चला कि अमेरिका की जिला, जैसे जिला की कोर्ट ना होती दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वैसे छोटे मोटे कोर्ट ने, और मैंने एक वीडियो डाला था, वो कोर्ट के जज के साथ जॉर्ज सोरोस का जो रिलेशन है, कोर्ट का जो जज था ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसकी वाइफ जॉर्ज सोरोस के एक एनजीओ की डायरेक्टर है। ये मैंने वीडियो पोस्ट किया था दोस्तों, पूरी डिटेल बताई थी कि जिसने उस जज को सिलेक्ट किया, जिसने ये फरमान दिया था, उसको सिलेक्ट करने वाला न्यूयॉर्क का जो मेयर था, वो भी जॉर्ज सोरोस की $16 मिलियन की फंडिंग से ही वो मेयर बना था न्यूयॉर्क का। ठीक है, उसने जज को नियुक्त किया जिसकी बीवी एक एनजीओ के डायरेक्टर है, और वो एनजीओ भी जॉर्ज सोरोस की एक एनजीओ निकली, वो एक उंगली है जॉर्ज सोरोस की, जितनी भी सारी एनजीओ है ना उसमें से। तो आप समझ सकते हैं कहां से कहां कनेक्ट जुड़ता है। अब दोस्तों, ये तो हमारे भारत के अंदर में आज बीजेपी के सुधांशु जी ने बहुत जबरदस्त सवाल पूछे दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हमारे देश के अंदर में, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि देश के दुश्मन कौन है हमारे अंदर, और इसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि नहीं, ये आप डिसाइड करके कमेंट करके बताइए। आप ये वीडियो पहले देखिए। जानकारी आई है जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी, आज इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय,
मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से यह क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है, मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं, भारतीय फार्मर्स के बारे में रिपोर्ट आती है 3 फरवरी 2021, बजट सत्र है 29 जनवरी 2021। पेगासस रिपोर्ट आती है 18 जुलाई 2021, मानसून सत्र है 19 जुलाई 2021। उसके बाद 31 जनवरी 2023 से भारत की संसद का बजट सत्र शुरू होता है और 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है। जनवरी 2023 में भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 17 जनवरी 2023 को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आती है, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। और गंभीर महत्वपूर्ण बात है, 20 जुलाई 2023 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और मणिपुर वायलेंस का वीडियो 19 जुलाई 2023 ठीक एक दिन पहले जारी होता है। पूरे सीक्वेंस में अगर हम चले तो महोदय मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 10 मई 2024 को कोविड वैक्सीन के बारे में एक रिपोर्ट छपती है, जिस समय भारत का चुनाव प्रचार अपने पूर्ण उसके ऊपर था। फिर अभी वर्तमान सत्र हम बताना चाहते हैं कि मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त के बीच में शुरू होता है और 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है। वर्तमान सत्र 25 नवंबर से प्रारंभ होता है और 20 नवंबर को अमेरिकन कोर्ट के एक अटॉर्नी की रिपोर्ट आती है एक बिजनेस हाउस के संदर्भ में। मैं सिर्फ देश के सामने बात रखना चाहता हूं। तो देखा आपने दोस्तों, अब मैं आपको एक और बात बताऊं। एक्स प्लेटफॉर्म पे दोस्तों एक द क्रोनोलॉजी बोल के एक भाई है, हमारे पेज है, उसने एक चिट्ठा दिखाया दोस्तों। उज्बेकिस्तान क्या करने राहुल गांधी गए थे? समानता पावर, मैंने अभी आपको कहा था ना, यूएसआईडी, जो कि एक एजेंसी है CIA की खुद की बनाई हुई, जो OCCRP को कमांड करती है। वो समानता पावर भी उस टाइम में उज्बेकिस्तान में ही थी। और अमेरिका जब राहुल गांधी अभी थोड़े दिन पहले पिछली बार गए थे ना, तो उनसे भी मिले थे, डोनाल्ड लू से भी मिले थे। इल्हान ओमर, वो जिहादी रेडिकल माइंडसेट जो एंटी इंडिया हमेशा बात करती है, एंटी हिंदू बात करती है दोस्तों, एंटी इंडिया, वो पीओके में जाके ISI ने उसको बुला के पीओके घुमवाया था। तब उसने हमारे फौज और हमारी देश के खिलाफ वो बात करी थी। उसके साथ राहुल गांधी जी की छवि आती है, पिक्चर आती है, फोटोज। फिर जॉर्ज सोरोस का जो चमचा है, एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट खुद को कहता है, वो बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ही है, वो जॉर्ज सोरोस की एक फाउंडेशन के लिए काम करता है और एंटी इंडिया क्वेश्चंस पूछते रहता है। कहीं भी यूनाइटेड नेशन में हो, भारत के फॉरेन मिनिस्टर कहीं जाते हैं तो एंटी इंडिया सवाल ही पूछता है उसको। उसके साथ भी तस्वीर आ गई राहुल गांधी जी की। तो ये मैं जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रहा हूं आपको, और ये सब आज संबित पात्रा ने भी कहा है, सुधांशु जी ने भी कहा है फ्लोर में, पार्लियामेंट में। आप डिसाइड करिएगा। ये सब मैं पोस्ट कर रहा हूं साथ साथ में, क्यों पता है आपको बीजेपी ने क्या क्या लिखा है? ये सब आपको, ताकि आप इस पे वर्कआउट कर सके और अपने तरीके से देख सके कि हमारे देश के अंदर में दुश्मन कौन है। अब एक पैरेलल बात करना चाहूंगा दोस्तों। बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, ये भी कोई इत्तेफाक नहीं है। ये OCCRP की एक टूल किट तैयार पाकिस्तान के लिए भी होती है। ISI जो है पाकिस्तान की एजेंसी जो एंटी इंडिया हमेशा काम करती है, उसके लोग USA में, लंदन में बैठे हुए हैं, जो कि सैम पित्रोदा जैसे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। और खालिस्तानी ग्रुप में वो को-फाउंडर है। ये सिख फॉर जस्टिस ग्रुप है ना जो खालिस्तानियों का, उसमें ISI का एक एजेंट पाकिस्तानी वो को-फाउंडर है पन्नू के साथ। तो ये कनाडा में जो हो रहा है एंटी इंडिया, बांग्लादेश में जो हो रहा है ISI की मदद से, पूरा ISI बैठा के करवा रहा है अभी हिंदुओं के अत्याचार। ये टूलकिट बांग्लादेशियों को भी, पाकिस्तानियों को भी, सबको अपना अपना टूलकिट पकड़ा दिया और सबको अपना एजेंडा पकड़ा दिया। और ये पन्नू भी अब कहां छुपेगा ना, 20 जनवरी आने दीजिए आप। डोनाल्ड ट्रंप
इनको इतनी लगाम नहीं देगा। पता है, जब हिसाब मांगे गए अमेरिका में $850 बिलियन से ज्यादा डॉलर का हिसाब नहीं है उनके पास। बोल रहे पता नहीं कहां खर्चे हो गए, हिसाब नहीं है अमेरिका जैसी कंट्री के पास। दोस्तों, ये जो हमारे देश के विरुद्ध में जो देशद्रोही काम कर रहे हैं ना, इनके लिए कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं, ये आप बताइए भाई। देशद्रोह से बड़ा कोई गुनाह नहीं है। अगर ये साबित हो जाता है कि हमारे देश के अंदर में कुछ लोग मिलके अपनी सत्ता चमकाने के लिए देशद्रोही काम कर रहे हैं, तो इसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मैं आज बीजेपी को कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग साबित कर रहे हो, ये सब सवाल उठा रहे हो, बढ़िया चीज है, आपके पास सबूत भी आएंगे। सारे एनजीओ को पकड़ो, सबको ट्रीटमेंट दो, सब मुंह खुलेंगे, सबकी ट्रेसिंग मिलेगी आपको, कहां से फंडिंग हो रही है, कहां से बिटकॉइन से आ रहा है, दुबई आ रहा है, कहां से घूम के आ रहा है, सब पता चलेगा। कौन किसके लिए काम करता है, ये सब पब्लिक के सामने, और देश के खिलाफ कौन काम कर रही है पब्लिक को पता चलना चाहिए। कांग्रेस अभी तो जवाब नहीं दे रही है। आज भी पार्लियामेंट के बाहर में प्रियंका गांधी जी नया कुछ सगुफा लेके आई है, स्टिकर लेके आई है। जो हम लोग च्युइंगम खाते थे बचपन में, स्टिकर नहीं मिलता था साथ में बूथ में, वैसा कुछ नया स्टिकर बनाया उन्होंने। अदानी, मोदी, मतलब सोचिए, बेशर्मी की हद होती है ना भाई। ये लोग पार्लियामेंट में, ये पूरा पार्लियामेंट जनता के पैसे, ये ऑपोजिशन पार्टी बोलते लीडर ऑफ ऑपोजिशन, शर्म करनी चाहिए। ऐसे लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ना हो वो बढ़िया है यार। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलेगी? पार्लियामेंट में हर पार्टी बोल रही है, टीएमसी हो, अखिलेश यादव की पार्टी भी अब बोल रही है कि भाई चलने दो, डीएमके बोल रहा है चलने दो, हर पार्टी बोल रही है चलने दो। कांग्रेस को नहीं चलने देना। पार्लियामेंट से बाहर जाके नाच रहे हैं ये लोग, अदानी अदानी हाय हाय, अदानी मोदी हाय हाय। जवाब दो ना। अब इनकी पोल खुल चुकी है, अब सवाल हर जगह से उठ रहा है। अब पब्लिक का भी प्रेशर है, पब्लिक के सामने अब सब आएगा दोस्तों। अब देखिए क्या होता है। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके बताइए दोस्तों। और नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।